कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको हिस्ट्री का देख लीजिए इतिहास का एक मॉडल पेपर बताऊंगा जो कि आपको 100% 21 मार्च के दिन टॉपर बनाने में मदद करेगा। गारंटेड इतनी के ले लूं आपसे कि हर जिले में, भले कोई से भी जिले से आप हो, मेरे द्वारा जो मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं ना, 4 मॉडल पेपर दूंगा बेटा। यदि आप कर लोगे तो 70 से 75 नंबर की जवाबदारी है आने की। लेकिन शर्त यही है कि मैं आपको 4 मॉडल पेपर दे रहा हूं, ये अंतिम मॉडल पेपर है। इससे पहले मैंने आपको 3 मॉडल पेपर और जारी कर दिए हैं। चलिए तो शुरू करते हैं और बेहतरीन से पेपर, ये क्वेश्चन पेपर को समझते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मेसोपोटामिया के लोग किस पर लिखा करते थे। तो मेसोपोटामिया के जो लोग हैं ना, मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखते थे। कुरिलताई क्या थी? ये थी मंगोल सरदारों की परिषद। ठीक है भैया। यायावर शब्द का क्या अर्थ है? यायावर शब्द का अर्थ है धुमक्कड़। सामंती समाज में सर्वोच्च स्थान किसका था? शासक का था, राजे का था। ठीक है। सेटलर शब्द अमेरिका में किसके लिए प्रयोग होता था? सेटलर जो शब्द है अमेरिका में यूरोपीय लोगों के लिए होता था। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो चीन में जो कम्युनिस्ट पार्टी है ना, उसकी स्थापना हुई थी 1921 ईस्वी में। हो गया इतना। इसके बाद में आपका देख सकते हैं ये यहाँ से, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेगा, थोड़ा सा छोटा कर दे ताकि हमारे बच्चों को दिक्कत नहीं आएगी। आप चाहे कोई से भी ज़िले से हो, बिल्कुल इस सैम्पल पेपर को आप ज़रूर कंप्लीट करके जाइएगा। ठीक है, क्योंकि हर ज़िले में बेटा अलग अलग तरह का प्रश्न आ रहे हैं। मैं भी जानता हूँ, या आप सब भी मानते हैं इस बात को, है ना। रोम में प्रचलित चांदी के जो सिक्के हैं उनको दिनारियस कहा जाता था। दिनारियस। रोम में गणतंत्र की जो स्थापना है वो 509 ईस्वी पूर्व हुई थी। चंगेज खान की विधि संहिता को यास नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? यास। सामंतों का जो निवास स्थल था वो क्या था? मेनर था। मेनर। अमेरिका में ब्रिटेन के 13 उपनिवेश थे। कितने? 13 उपनिवेश। वर्ष 1870 ईस्वी में इंग्लैंड का समुद्री यात्री कैप्टन जेम्स कुक ऑस्ट्रेलिया पहुंचा था। तो 1870 ईस्वी में। हो गया इतना। चलिए छोटा कर देते थोड़ा सा अपन, ये यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में ये यहाँ से देखेंगे, थोड़ा सा इसको भी छोटा करना पड़ेगा। हो गया सही जोड़ी। सही जोड़ी है किलकार लिपि। किलकार लिपि का आपका आंसर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर किलकार लिपि जो इसका मिलान आपको करना है मेसोपोटामिया से। ठीक है भैया। अगस्टस का आपका आ जाएगा ये पैक्स रोमाना। तुमन का आपको करना है यहाँ से। ठीक है, सबसे बड़ी सैन्य इकाई थी। और चौथा क्या है आपका? तामा का चौथे का मिलान आ जाएगा आपका अलग अलग सैन्य टुकड़ियाँ। ठीक है भैया। इसके बाद में केनबरा में आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। और सान मिंचू में आपको मिलान करना है छठे का आ जाएगा डॉक्टर सनयात सेन। और शोगुन का आ जाएगा आपका लास्ट में जापान। ठीक है भैया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। बढ़िया से तैयारी करिए आप, तो है ना, बेहतरीन से मॉडल पेपर आपको मैं प्रस्तुत करूंगा और अच्छे से तैयारी कराऊंगा। हमारे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेगा। अब है आपका एक वाक्य में उत्तर। मेसोपोटामिया की किलकार लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था?
तो मेसोपोटामिया की किलकार लिपि को सबसे पहले हेनरी रॉलिंसन ने पढ़ा था। तो यहाँ पर लिख देते अपन पहले का उत्तर, हेनरी रॉलिंसन। दिनारियस किसे कहा जाता था? दिनारियस कहा था चांदी के सिक्के। चंगेज खान द्वारा सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए अपनाई गई पद्धति को किस नाम से जाना जाता है? मतलब चंगेज खान के द्वारा जो सूचना को आदान प्रदान करने के लिए जो पद्धति अपनाई गई थी उसे किस नाम से जाना जाता था? उसे जाना जाता है, ये तीसरा हो गया ना, यहाँ पर लिख देता मैं, हरकारा पद्धति। हरकारा पद्धति। माइकल एंजेलो कौन थे? महान चित्रकार था। महान चित्रकार। केनबरा का क्या अर्थ है? केनबरा का अर्थ होगा आपका सभा स्थल। और एशिया में ओलंपिक खेल में पहली बार किस शहर में आयोजित किए गए? तो टोक्यो। टोक्यो राइट रहेगा इसका। किस जापानी सम्राट ने मेजी की उपाधि धारण की थी? तो यहाँ पर जाएगा मुत्सोहितो। ठीक है भैया, यहाँ से देख सकते हैं, इसको आपको कंप्लीट करना है। ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेगा, उनके लिए भी मैं साथ में चला रहा हूँ खास खास चीज़ें जो आने वाली है। ठीक है, यहाँ पर अपन बात करें, कुमार का चाक हड़प्पा सभ्यता की देन है, असत्य है। दूसरा जो है ना वो सत्य रहेगा आपका, है ना, पढ़ लेना है आपको। तीसरा जो रहेगा वो असत्य है फिर से आपका। चौथा सत्य रहेगा, पांचवा सत्य है और छठा भी आपका सत्य रहने वाला है। इनको आपका स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको, है ना। ये हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा यहाँ से। ठीक है, मैं सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, पर पहले इनको अच्छे से देख लो प्रश्नों को। ठीक है, कौन कौन से प्रश्न आ रहे हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध है? मेसोपोटामिया में कृषि कब शुरू हुई थी? स्क्रीनशॉट लेते जाना और कंप्लीट कर लेना, है ना। मेसोपोटामिया की संस्कृति में शहरों के महत्व को स्पष्ट कीजिए। कला और विज्ञान के विकास का वर्णन कीजिएगा। रोमन समाज में साक्षरता की स्थिति क्या थी? संक्षेप में बताइए, लिखिए। क्या है? और ये आपका बा वाला यहाँ पर रहेगा, ये हो गया। इसके बाद में ये आपका क्वेश्चन नंबर 7वां जो रहेगा ये रहेगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा है, हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, हो गया भैयू। ये क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा है। पेपायरस के बारे में आप क्या जानते हैं? हो गया इतना। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 9, मुगलों कबीलों का जीवन कैसा था? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं क्या है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 का अथवा है। मध्यकालीन यूरोप में चर्च की भूमिका को समझाइए। ये क्वेश्चन नंबर 10 का अथवा है। ये हो गया इतना। ये क्वेश्चन नंबर 11, यहां से देख लीजिए आप। दो प्रसिद्ध 2 चित्रों के नाम लिखना। तो जागरण काल में कई चित्र बनाए, उसमें से 2 प्रसिद्ध चित्र है। मोनालिसा द लास्ट सुपर ख्याति प्राप्त सर्वोत्कृष्ट है। पुनर्जागरण के द्वारा साहित्य किस प्रकार प्रभावित हुआ? गुटेनबर्ग कौन था? उसने किस चीज का आविष्कार किया? ये आपका क्वेश्चन 12 है। ये क्वेश्चन नंबर 12 का अथवा रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 13 है। अमेरिका में रेड इंडियन कौन थे? ये होपी किस प्रकार का समुदाय था?
यहाँ से बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का। अथवा यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर ये 15 है आपका, देखो ध्यान से आप, तो हो गया। ये यहाँ से देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 15 का अथवा है ये। ये क्वेश्चन नंबर 16 है, ये 16 का अथवा। यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 17, तो 2 हिस्सों में लो, स्क्रीनशॉट सब साफ सुथरा आएगा, है ना। ये हो गया, और इसके बाद में ये हो गया भैया। यहाँ से ये 17 का अथवा है, हो गया इतना, और फिर इसके बाद में ये इतना ले लेना है। अब क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसको देखो ध्यान से, ये हो गया 18वां क्वेश्चन।